गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए करते क्लास स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज इजी है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट को लाइटली नहीं लेना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसमें भी। जो शीट आपको मिली है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में जाकर देखिए, पूरी शीट का आप एनालिसिस कीजिए तो आपको लगेगा कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। क्लियर। चलिए टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, है ना। करता हूँ स्टार्ट, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, सिंपल इंटरेस्ट केशव 6 वर्षों के लिए। अब सुनिए, इसमें ना एक फॉर्मूला है बेसिक सा छोटा सा, जो हम नॉर्मली यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। ऐसा मत सोचना सारे सवाल इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। यदि आपको लगता है तो एक बार पूरा शीट का एनालिसिस कर लो, आपको समझ में आएगा किस किस लेवल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर। हमारा पर्पस है कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सब कुछ कवर करना है हमें, है ना। तो SI बराबर PRT बाय 100। केशव 6 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5% की दर से साधारण ब्याज पर कर्ज लेता है। यदि भुगतान की गई कुल ब्याज की राशि 1230 रुपये थी, तब मूलधन था, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। कहानी ऐसी है, केशव 6 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5% की दर से साधारण ब्याज पर कर्ज लेता है, ठीक है ना। अब यदि भुगतान की गई कुल ब्याज की राशि, कुल ब्याज की राशि, अब सुनिए, कुल ब्याज की राशि कितनी दी है? साधारण ब्याज 1230, कुल ब्याज की राशि, ठीक है। रेट कितना है? 5%, ये देखो। अच्छा, प्रिंसिपल तो मूलधन था, मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ब्याज दर क्या है? 5%, ठीक है। टाइम कितने साल है? 6 साल अपॉन 100। आ जाएगा क्या प्रिंसिपल? इससे इसका यूज ना करके आप ओरली भी निकाल सकते हो। देखो सुनो मेरी बात, 5% 6 साल, टोटल 30% ब्याज बनेगा। अरे 5% 6 साल, समझो बात को। जो भी प्रिंसिपल है वो 6 साल है, 1 2 3 4 5 6। रेट क्या है? 5%, 5% 6 साल। तो आप ठीक से देखिए, टोटल ब्याज 30% है क्या, और मूलधन को हम क्या मानते हैं? 100%। तो इसको ओरली इमेजिन करके इससे भी कर सकते हो आप। तो 30% की वैल्यू कितनी दी है? 1230। तो ठीक से देखोगे तो इंटू 41 का रिलेशन है, 1% निकालना, तो इंटू 41 इसमें करोगे तो प्रिंसिपल आएगा 4100। ये भी तरीका है। इतना बड़ा डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए बनाया। आप डायरेक्ट देखो, 5% 6 साल, तो 5% 6, तो 5 अंक 30% ब्याज आएगा, और वो जो 30% ब्याज आएगा वो रुपए में किसके बराबर है? 1230। प्रिंसिपल निकालना है, यानी प्रिंसिपल 100% का वैल्यू निकालना है, तो इंटू 41 का रिलेशन, तो 41 में आप कर लो, तो 4100 आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए, आती है क्या बात समझ में? कितना आंसर आ जाएगा आपका? 4100। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? आंसर विल बी 4100, ठीक है। ये आंसर आएगा इसका। हाँ, सभी को क्लियर है क्या? ये आंसर विल बी 4100। या फिर ऐसे कर लो, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से 20 टाइम्स जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, 3 से इसको काटोगे, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 410 इंटू 10, तो प्रिंसिपल 4100 आ जाएगा। देख रहे हैं आप? आया समझ में? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो, 18% प्रतिवर्ष ब्याज देने वाली बैंक में कितना पैसा निवेश करना चाहिए? 1200 रुपये प्रति माह। अब सुनिए मेरी बात, फॉर्मूला क्या है? ऐसे ओरली भी दिमाग लड़ाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन दिमाग लड़ाने में ज्यादा तकलीफ हो तो फिर फॉर्मूला लगा लो ना, टाइम बचाना है हमें, तो सीधी सी बात है। 18% रेट है, चलो ब्याज दर कितनी है? 18%, रेट 18% है, ठीक है। रेट 18% है ना, ठीक है। ब्याज दर कितना निवेश किया जाना चाहिए? कितना निवेश किया जाना चाहिए? कितना निवेश, यानी कि प्रिंसिपल आपको निकालना है। क्लियर। 1200 रुपये प्रति माह कमाया जा सके। कमाई मतलब ब्याज, कमाई मतलब ब्याज। क्लियर। 1200 रुपये प्रति माह ब्याज, यानी कि कितना ब्याज कमाना है? 12, साधारण ब्याज 1200 प्रति माह, यानी कि एक चीज समझो, टाइम 1 मंथ दिया है, 1200 रुपये ब्याज प्रति माह, यानी कि एक महीने में ब्याज 1200, तो साधारण ब्याज 1200 और टाइम की लेंथ 1 महीना, तो टाइम और ब्याज दोनों दे दिए उन्होंने। क्लियर। प्रिंसिपल निकालना है, तो SI का वैल्यू 1200 पुटअप करता हूँ, 1200। प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना रखेंगे? 18%। टाइम, अब सुनो, जब मंथ में होगा तो अपॉन में क्या लगाना है? 12। जब भी महीने में होगा तो टाइम में फॉर्मूले में रखते समय क्या लगाओगे? बाई 12, क्योंकि हमेशा वर्ष में रखना पड़ता है टाइम को, वर्ष में, है ना। तो एक महीने को क्या रखोगे? 1/12। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। चलो अब देखो, तो 12 से 1200 कितनी बार कटेगा? 100 बार कटेगा। अरे ये क्या कर रहा हूं मैं सॉरी, 1 मिनट रुकिए, है ना। चलो 6 दूनी 12,
6 तिया 18, 3 से 1200, 400 बार, 400 इंटू 100, तो प्रिंसिपल आएगा 80,000, प्रिंसिपल विल बी 80,000, ये आंसर है ना। क्लियर है सभी को? रिपीट करके देखिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी ने 50,000 रुपए का लोन 10% की दर पर बैंक से लिया और एक स्कूटर खरीदा। 3 साल बाद उसने कर्ज चुका दिया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है यार, बहुत इजी है। देखिए 50,000 रुपए का गौरी ने लोन लिया 10% रेट से, है ना। हाँ देखिए 50,000 रुपए का लोन लिया 10% रेट पर और एक स्कूटर खरीदा, ठीक है, ध्यान देना, है ना। रुपए का लोन लिया 10% रेट पर, क्लियर, और एक स्कूटर खरीदा, ठीक है। 3 साल बाद उसने कर्ज चुका दिया। 3 साल बाद कर्ज उसने यहां पे चुका दिया, ठीक है ना। तो उसने कुल मिलाकर कितनी राशि जमा की, यानी कि मिश्र धन निकालना है। आप ही समझो इसका 10% 5,000 है, तो 5,000 5,000 5,000 साधारण ब्याज में हर साल बराबर होता है। टोटल 15,000 ब्याज दिया क्या, तो 50,000 प्लस 15,000 कितना चुकाया कुल मिलाकर 65,000। सरल सी बात है, फॉर्मूला लगाने की क्या ही जरूरत है। 10% 3 साल यानी कि 5,000 3 साल 15,000 ब्याज दिया, 50,000 65,000 उसने चुकाया। बोला आती है क्या बात समझ में, है ना, क्लियर है। सो टोटल उसने कितना चुकाया 65,000, ठीक है, ये सी वाला आंसर आएगा, ठीक है। 65,000 उसने टोटल चुकाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना, ठीक है। आगे और भी तरीके हो सकते थे इससे। 10% है ना, तो 10 का 13, 10 बराबर 5 इंटू 5, तो 13 पंजे 65, रेशियो से भी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, 5,000 रुपये बैंक में जमा किया, बैंक उसे 12% वार्षिक दर से 5 साल में कुल कितने रुपये देगी। वही कहानी, उत्कर्ष ने बैंक में कितना जमा किया 5,000 रुपया बैंक में जमा किया, ठीक है। बैंक उसे 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 साल, 12% वार्षिक दर से कितने साल 5 साल, 5 साल, ठीक है। कुल कितने रुपये देगी, तो आप ही सोचो इसका 12% कितना होगा 600, तो 600 600 5 बार यानी कि 3,000 ब्याज देगी बैंक उसको। तो 5 + 3 कितना मिलेगा बैंक के द्वारा उसको 8,000। आया क्या समझ में, तो आंसर कितना आएगा इसका 8,000। क्लियर है कितनी बात, 5 और 3 8, 5,000 प्लस 3,000 कितने हजार आएंगे, ये 8,000। क्लियर, ठीक है ना। तो 8,000 आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। अब यहां से यदि हम देखते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा और भी तरीकों से कर सकते हो, देखो मूलधन मिश्रधन की बात करें, है ना, तो मूलधन को हम हमेशा क्या मानते हैं 100%, और ब्याज 60% है क्या, तो बताइए मिश्रधन 160% हुआ। अरे सोचो ना यार, 12% 5 साल, तो 12 पंजे 60% भी आ जाते 160, और काटोगे इसको तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 5 से 8 है कि नहीं है। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या है 5 से 8, तो प्रिंसिपल 5 बराबर 5,000 है कि नहीं है, 5 बराबर 5,000, तो 8 बराबर 8,000 मिश्रधन आ जाएगा। ये ऐसे रेशियो बना के भी खेल सकते हो आप, अट्रैक्टिव दिखेगा सॉल्यूशन आपका, आकर्षक। साधारण भी आ जाए, साधारण तक खेलो। इसका 12% 600, 600 600 5 बार, तो 3,000 भी आज, 5,000 प्लस 3,000 कितना आएगा 8,000। क्लियर, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना, ठीक है। 5th, 6 वर्ष के बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6,535 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है ना। 6 वर्ष के बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6,535 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा, है ना। 6,535 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज, सुनो राशि कितनी है 6,535, ये प्रिंसिपल है। इसके ऊपर 10% रेट से 6 साल, 1 2 3 4 5 6, 10% रेट से 6 साल, है ना, साधारण ब्याज निकालना है। तो चलो इसका 10% कितना है 653.5, 653.5 इंटू 6 कर लो तो आ जाएगा ना साधारण ब्याज। इससे भी कर सकते हो आप, ठीक है, 6 5 30 करोगे तो आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो, है ना। कितना आएगा ये करें, 6 5 30, 6 5 30 तो 3 6 3 18 19 20 21 2 30 2 32 3 36 3921 आएगा, ये आंसर आएगा ये, है ना। तो 10% के रेट से 6 साल का ब्याज, तो 10% 653.5, इसको 6 बार कर लो तो आंसर आएगा 3921।
क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना? तो आंसर विल बी 3921, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, है ना, ठीक है। 3921 इसका आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। अच्छा, फॉर्मूले से बताऊं क्या इसको? SI बराबर होता है PRT/100, क्लियर, ठीक है। तो चलो साधारण ब्याज बराबर PRT/100, है ना, ठीक है। तो फाइंड द SI ऑन ₹6535। प्रिंसिपल कितना है? 6535 अपॉन 100। रेट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 6 साल, है ना। तो आ जाएगा साधारण ब्याज। इसको भी सॉल्व करोगे तो 3921 आ जाएगा, है ना। 2 0 से ये, सॉरी 100 है ना, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 5 जा 10, 5 13 जा 13, 7 इंटू 3 कर लो, आ जाएगा ये, है ना, ठीक है। 3921 क्लियर, ऐसे भी कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। 70,000 रुपये 5% की दर से 2 वर्षों बाद वह कर चुका देगी। आपको सेल्फ करना है, इजी क्वेश्चन है। वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए 18,350 रुपये उधार लिए थे, इसके द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? सेम क्वेश्चन है, आपको सेल्फ करना है ना, ठीक है। 15% रेट है, 3 साल, सेल्फ करना है आपको, है ना, कितनी राशि दी जाएगी। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। रितेश ने मीनू से 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 18,350 रुपये उधार लिए। कितने उधार लिए? 18,350 रुपये उधार लिए, ठीक है। रितेश के द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? 15% वार्षिक दर से 3 साल, है ना, ठीक है। तो देखो 15% रेट से 3 साल कितनी राशि दी जाएगी, यानी कि मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। अब ये करो, साधारण ब्याज निकाल लो। अच्छा, प्रिंसिपल प्लस SI से अमाउंट आ जाता है ना। तो प्रिंसिपल तो आपको दिया है 18,350, बस आप क्या करो, SI इसमें मिला दो। SI इसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा ना अमाउंट का वैल्यू, क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, क्लियर। तो प्रिंसिपल कितना है? 18,350, ठीक है। रेट कितना है? 15%। और टाइम कितना है? रेट 15% है और टाइम कितना है? 3 साल, अपॉन में 100, क्लियर। तो 0 0 कैंसल आउट, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। तो 1835 इंटू 9, तो 9 पंजे 45 का 5, 4 27, 31 का 1 3, 72 3 75 का 5 7, 16 16 515/2, तो ये आएगा 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ती 14, 8257.5 आएगा ब्याज। तो चलो 8257.5 इसमें हम जोड़ देते हैं ना, ठीक है। यदि इसमें हम जोड़ते हैं 8257.5 तो ये आएगा 26.5, है ना, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 7, देन उसके बाद 5 और 5 10, 0 1 2 3, 3 और 3 6, ठीक है ना। 18 8 26, 26,607.5, तो ये आंसर आएगा। क्लियर है इतनी बात, है ना। आंसर विल बी A, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाकर ने 5,000 रुपये एक बैंक में जमा किए। बैंक उसे 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद कुल कितने रुपये मिश्रधन देगा? 5,000 रुपये जमा किए, बैंक उसे 12% की दर से 5 साल, सेल्फ करना है आपको। किसी राशि पर वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर भाई। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते इसको सॉल्व हमें ना। चलो देखो जरा एक बार पढ़ो इसको, आता है क्या समझ में? हाँ, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 42 रुपये, ठीक है। किसी राशि पर, इतना सवाल है यार, 5% 1% बराबर 42, तो राशि 4200। अरे रुको रुको 1 मिनट, 42 रुपये का अंतर है ना, 42 रुपये का अंतर है 5% दर से 3 साल और 4 साल, यानी कि 5% 42, 840 आएगा। यस, चलो देखो बताता हूँ क्या है कहानी ना। किसी राशि पर 5% की दर से एक बार 3 साल और एक बार 4 साल, 5% की दर से 3 साल और 5% की ही दर से 4 साल उसी राशि पर, तो राशि 100% और 5% रेट है। 5% की दर से 3 साल और 5% की ही दर से 4 साल, क्लियर है ना।
ये 100% है, ठीक है। तो 5% की ही दर से 3 साल और 5% की ही दर से 4 साल। क्लियर? तो आप ही देखो, इधर 15% ब्याज आएगा, इधर 20% ब्याज आएगा, दोनों का डिफरेंस 5% है, और 3 साल और 4 साल के ब्याज का जो अंतर है 5%, वो किसके बराबर दिया? 42। 5% 42, तो 100% कितना आ जाएगा आंसर? यदि 5% 42 है तो इंटू 2 करोगे तो बताओ ये 10% की वैल्यू हो गई 84, और इंटू 10 करोगे तो हो गया ना 100%। 5 दूनी 10, 10 धाम 100, 100% बराबर 42 दूनी 84, 840 आएगा क्या? क्लियर है इतनी बात? तो आंसर विल बी 840। क्लियर? चलिए 9th के बाद आगे चलते हैं। 10th, किसी राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में 8% 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। किस राशि, है ना? हाँ देखिए, 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए ना, 8% रेट है, किस राशि का? किसी नहीं, किस राशि का, है ना? तो राशि पता नहीं आज कितनी आपने बैंक में जमा करी, प्रिंसिपल, है ना? 5 वर्षों बाद 8% की दर से, 5 साल बाद हो गया ना 5, 8% की दर से, यानी कि हर साल रेट कितना है? 8%। क्लियर इतनी बात? ठीक है, 7,000 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या है कहानी, प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें, प्रिंसिपल को 100% मानेंगे तो बताइए अमाउंट 140% हो जाएगा क्या? सॉरी, 8 8 8 8 5 बार 40% हुआ तो 100 + 40 140। तो बताइए रेशियो 5:7 आएगा क्या? अब 7 बराबर 7,000 है, 7 बराबर 7,000 है तो 5 बराबर 5,000 प्रिंसिपल। इतनी सरल सी बात है। या फिर यहाँ से कर लो 100% 40%, तो बताइए 100 + 40 मिश्रधन 140%, 140 बराबर 7,000 तो 100 बराबर कितना? तो ठीक से देखोगे तो 140 बराबर 7,000 इंटू 50 का रिलेशन है, 140 1% का वैल्यू 50, तो 100 इंटू 50 आ जाएगा 5,000। ये भी कर सकते हो, है ना, सरल। चलो आगे चलते हैं। 10 के बाद 11, 9 महीने के लिए वार्षिक दर से 1,200 रुपये, साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100, है ना, बराबर PRT/100। क्लियर? तो प्रिंसिपल कितना है? 1200 के ऊपर जिस पर ब्याज निकालते हो प्रिंसिपल होता है। 18% क्या है? दर है, और टाइम क्या है? 9 महीना, ठीक है। तो प्रिंसिपल 1200, 18% रेट है, टाइम 9 महीना। अब महीना जब भी आता है तो उसको वर्ष में लिखते हैं 9/12। क्लियर इतनी बात? ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। 0 0 0 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 18 9 की 162, इसका आंसर आएगा, ये आंसर ये वाला। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 4 वर्षों में 15,000 रुपये की राशि 18,000 रुपये हो जाती है तो उसी दर से 6 वर्षों में 25,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है ना। 4 वर्षों में 15,000 रुपये कितने हो जाएंगे? 18,000। अब समझो बात को, अच्छा सवाल है थोड़ा सा। 4 साल में 15,000, 4 साल में कितना हो जाएगा? 18,000। क्लियर? ठीक है। तो 6 वर्षों में 25,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? तो 25,000 रुपये की राशि 6 वर्षों में कितनी हो? 2 3 4 5 और 6, 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी, है ना। ठीक है, ये हमें निकालना है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर, है ना। ठीक है, 18,000 4 साल में, तो 6 साल में कितनी? ठीक है, तब यहाँ से यदि हम देखते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ से चाहिए रेट परसेंट। उसी रेट को यहाँ यूज़ करके कितना होगा हम बता देंगे। ठीक है, तो रेट परसेंट चाहिए तो 15,000 18,000। बताओ टोटल ब्याज 4 साल का 3,000 है। यदि 4 साल का 3,000 है तो हर साल 750 750 बराबर इस 4 टुकड़े होंगे क्या? 750। तो रेट कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसमें 1500 10% है, तो बताइए 750 5% हुआ, आधा, तो दर 5% है कि नहीं है? ये रेट देखो, रेट निकालने के खेल है, जितनी जल्दी आप रेट निकाल सको उतनी जल्दी आंसर आ जाए। इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत नहीं, बस समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना, है ना। चलो, तो
अब सुनो मेरी बात, कहानी में क्या बोल रहा हूं, है ना। रेट कितनी जल्दी आप निकाल सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो रेट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, है ना। इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो इंटरेस्ट कितना है 750 और प्रिंसिपल कितना है 15,000। 2020 कैंसिल, है ना। 150 से 750 5 बार तो 5%। चलो अब इसका मिश्र धन निकालना है आपको। यदि मिश्र धन निकालना है तो सुनो मेरी बात, ठीक है। इसका 5% कितना होता है 1250। 1250 1250 6 बार तो 7500 ब्याज आएगा टोटल। 1250 6 बार तो कितना आएगा ये 7500। क्लियर। तो 25,000 प्लस 7500 करेंगे तो कितना आएगा ये 32,500। तो मिश्रधन आएगा 32,500, है ना। या फिर साधारण ब्याज फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। साधारण ब्याज PRT/100 रख के 7500 आ जाएगा SI का वैल्यू, बस 7500 जोड़ना है 32,500 बनेगा। ये आंसर है बी वाला, है ना। ये ओरली निकलता है, ये 5% ओरली आएगा, अलग ही दिखेगा। 15,000 3,000 यानी कि हर साल 750 ब्याज है। 15,000 पे 750 5% हुआ कि नहीं हुआ। अब 25,000 का 5% 1250, 1250 6 बार करोगे तो 7,500। तो 25,000 में 7,500 जोड़ोगे तो 32,500। हिसाब किताब करो ना खुद का पैसा समझ के, ओरली आंसर आता है। चलो आगे चलते हैं। ये आप सेल्फ करना, ऐसा सवाल करवा चुका हूँ। वार्षिक दर से ये भी सेल्फ करना है आपको, ये भी सेल्फ करना है आपको। राम ने एक बैंक में 7,000 रुपये जमा किए। यदि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है तो वह राशि निकालिए जो इस अवधि के अंत में उसे वापस मिल जाएगी। सेल्फ करना है आपको। ये भी सेम क्वेश्चन लगभग, है ना। 84 7,840 आंसर आएगा इसका, है। चलो आगे चलते हैं। 17, हाँ ये वाला करवाता हूँ, है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, है ना, करते हैं, ठीक है। चलो देखो, हाँ देखिए, Y रुपए पर R% प्रति वर्ष की दर से, है ना, Y रुपए पर R% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए ब्याज 48 रुपए है। तो 3Y रुपए पर R% की दर से, Y रुपए पर R% की दर से 4 वर्षों के लिए जो ब्याज है वो 48 रुपए है, ठीक है। तो 3Y रुपए पर देखो, Y रुपए पर किस रेट से, R% की दर से, कितने साल 4 साल का ब्याज किसके बराबर दिया है 48 रुपए, ठीक है। तो 3Y रुपए पर R% की दर से 1 साल का ब्याज क्या है। 3Y रुपए पर R% की दर से 1 साल का ब्याज हमें निकालना है। इसकी वैल्यू दी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप देखो 4 से 12 टाइम्स जाएगा ये, है ना। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा। तो Y इंटू आर का वैल्यू 1200 आया क्या, 100 इधर इंटू में, तो Y इंटू आर 1200। तो चलो Y इंटू आर की जगह 1200 रख दे क्या, तो रख देते। Y इंटू आर की जगह 1200। क्लियर। ये देखो 1200 परसेंटेज मतलब अपॉन में 100 कर दूं, अपॉन में 100 इंटू 1, ठीक है। 2020 कैंसिल, 12 3 36 आएगा आंसर इसका। कितना आएगा 36। क्लियर। तो आंसर विल बी 36, है ना, ठीक है। तो R% इंटू 4 बराबर 48, ठीक है ना। तो YR बराबर 1200, तो YR 1200 यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा 36। और भी तरीके उसको करने के, बट इजी है, कर लो ऐसे ही, क्या प्रॉब्लम है ना। मूलधन 400, 6% 18 महीने, तब राशि क्या है, मतलब मिश्र धन निकालना है। आप कर लेना सेल्फ, है ना, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ देना यार, आ जाएगा आंसर, है ना। 19, कितने क्वेश्चन है टोटल 23। चलो 19 पे आते हैं। हाँ चलो, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो यार सीधे, और कोई टेंशन थोड़ी ना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। क्लियर। तो मूलधन कितना है 68,000, ब्याज दर कितनी है 16/3%, ठीक है। और टाइम कितना है 9 महीना, ठीक है। चलो रख देते हैं, प्रिंसिपल 68,000, है ना। ब्याज दर क्या है 16/3%, यानी कि 50/3%, है ना, 50/3। तो ब्याज दर है 50/3%, ठीक है ना, इंटू 100। क्लियर।
ब्याज दर है 50/3% इंटू टाइम। टाइम कितना है? 9 माह, 9/12 है ना, ठीक है। तो 50/3 68,100 और 9/12, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ये 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, क्लियर है ना। 3 तिया 9, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि हम देखें, ठीक है ना, तो किससे क्या कैंसिल हो रहा है, 1 मिनट, क्या निकालना हमें इसमें? अच्छा, साधारण ब्याज ही निकालना है ना, ठीक है। तो 4 3 = 12 और 4 से 480 कितनी बार जाएगा? 170, ठीक है। फिर 3 से कट रहा है क्या कुछ? ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो 8500 आएगा आंसर, और क्या 8500 है ना ये, ठीक है। 16 2/3% को 1/6 मत रख देना, प्रतिशत का भिन्न नहीं रखना है, प्रतिशत की ही संख्या रखते हैं। अच्छा 10% जब आता है तो r बराबर 10 रखते हो ना, 1/10 तो नहीं रखते हो, 10% का भिन्न 1/10 तो नहीं रखते हो ना, r की जगह 10 रखते हो। वैसे ही 16 2/3 यानी कि 1 पर 16 2/3 50/3 रखना है, उसी को सॉल्व करके, है ना, 1/6 नहीं रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते, सवाल नंबर 20। कोई राशि 13.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतनी हो जाती है तो राशि होगी। अच्छा चलो, इसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है ना, प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलो एक चीज देखो यहाँ पे क्या है कहानी, प्रिंसिपल प्लस SI। अच्छा इसको ऐसे करो, P और A का रेशियो बना लो। प्रिंसिपल 100% होता है क्या, और 13.5% और 4 साल, 13.5% 4 साल करोगे तो 54% ब्याज बनेगा। कितना ब्याज बनेगा? 54%। तो बताइए अमाउंट 154 आया क्या? साढ़े 13 इंटू 4, तो अमाउंट क्या आएगा? 154, क्लियर, ठीक है। तब यहां से यदि हम देखें, है ना, ठीक है, तो ध्यान देना सभी लोग, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो और चाहो तो ये 50 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 77। अब ये 77 की वैल्यू किसके बराबर दी है? 2502.5, तो हमें 50 की वैल्यू निकालनी है, क्लियर, इतनी बात ठीक है। तो चलो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2502.5/77, क्लियर, ठीक है। तो 50 यूनिट्स की वैल्यू हमें निकालनी है ना, ठीक है। तो 50 यूनिट्स की वैल्यू यदि हम निकालते हैं, है ना, ठीक है, 77 यूनिट इतना, तो 12502.5 बाय, है ना, 77, क्लियर, ठीक है। तो 50 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है ना, ठीक है। तो चलो 50 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इंटू 50 कर लें क्या, मतलब 50 का वैल्यू निकालना है। तो 50 का वैल्यू निकालने के लिए 2502.5 बाई 77 इंटू 50, क्लियर। चलो अब देखो यहां से, है ना, कहानी क्या है सुनिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 लगे और 0 से 0 कैंसिल, क्लियर। चलो 11 से जा रहा है, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 7 जा 11 5 जा, क्लियर। अब 7 से कटेगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 से 325 इंटू 5, तो कितना आएगा? 1625। तो आंसर विल बी 1625, है ना। तो 1625 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नॉर्मल था बट कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा था, कोई बात नहीं, ठीक है। आंसर विल बी 1625, है ना। 13.5% 4 बार करोगे तो टोटल 54% ब्याज बनेगा, है ना, ठीक है। तो आंसर विल बी 1625। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना, ठीक है। देखो 8.5% वार्षिक दर से 4800 रुपये पर 2 वर्ष 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4800 रुपये पर 2 वर्ष 3 महीनों में कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। बताऊं कि कर लोगे सेल्फ? साधारण ब्याज बराबर PRT/100, क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पर 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज से 4800 रुपये पर, जिस रुपये पर ब्याज की बात करते हैं वो प्रिंसिपल होता है ना, ठीक है। 2 वर्ष 3 महीना क्या है? समय है। 8.5% क्या है? रेट है, क्लियर। तो 4800 रुपये
रेट क्या है 8.5, यानी कि 17/2 है ना, 17/2 इंटू टाइम क्या है 2 वर्ष 3 महीना। अच्छा है 100 तो वैसा का वैसा फॉर्मूले वाला, ये 17/2 मैंने रेट रखा है ना, 8.5 को कन्वर्ट करोगे तो 17/2%। अब टाइम 2 साल 3 महीने, 2 साल 3 महीने को क्या हम 27 माह बोल सकते हैं क्या? सोचो, ये 24 महीना और 3 महीना 27 महीना। पूरे को मंथ में कन्वर्ट कर लो, वर्ष में कन्वर्ट करोगे लेन दी मंथ में, 27 महीना तो महीना हटेगा तो नीचे वर्ष लगेगा, जब भी महीने में वर्ष में बाय 12 करना होता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, क्लियर है ना। 12 4 ज़ा 48, 2 2 ज़ा 4, तो 17 दूनी 34, 34 इंटू 27 जब हम करेंगे, ठीक है ना, तो आंसर ये 918 आएगा, आंसर विल बी 918, क्लियर। चलो आगे चलते, सवाल नंबर 22 पर चलते हैं ना। 22, 16,800 पर 6 से 1 बढ़ वार्षिक दर से 9 महीने में कितना, ये आपको सेल्फ करना, मैं नहीं बताऊंगा, है ना, सेम क्वेश्चन है। 23 नंबर के सवाल पर आते हैं। 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 जनवरी 1987 से 3 जुलाई 1987 तक का साधारण ब्याज कितना है ना। तो देखो ध्यान दो सभी लोग, है ना, क्या करना है हमें इसमें ध्यान देना, ठीक है। हाँ 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 जनवरी 1987 से 3 जुलाई 1987 तक का, ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, 11 जनवरी है ये, मतलब ये ए है, 11 जनवरी 1987 से 3 जुलाई, 3 है ये, 13 नहीं है, दिस इज 3 जुलाई, क्लियर। चलो साधारण ब्याज कितना है, तो भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला कितना है हमारा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है PRT/100, क्लियर। तो प्रिंसिपल कितना है 7,300 है ना, ठीक है, 7,300 रुपये का, तो ये क्या है प्रिंसिपल, क्लियर। 5% क्या है रेट, है ना, ठीक है। चलो तो प्रिंसिपल 7,300, रेट क्या है 5%, क्लियर। और हमें निकालना है टाइम, तो टाइम 11 जनवरी से 3 जुलाई है ना, 11 जनवरी से 3 जुलाई। अब 11 जनवरी से 3 जुलाई तक के दिन गिनने पड़ेंगे, अब समझो मेरी बात को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो 11 जनवरी से 3 जुलाई है ना, तो जनवरी कहाँ से कैलकुलेट करना है 11 से। अच्छा फरवरी में कितने दिन होंगे 28, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई 31 है ना, ठीक है। अब ध्यान दो, जनवरी कहाँ से चालू हो रहा है 11 से, है ना, ठीक है। जनवरी चालू हो रहा है 11 से, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा 31 तक, 11 जनवरी से, मतलब 11 जनवरी से कितने जुलाई तक, 3 जुलाई तक ना। तो जुलाई की तारीखें 1 से 3 तक की आएगी काउंटिंग में, यहाँ से यहाँ तक के दिन काउंट करने, 11 से 31, 28 दिन पूरे। तो 11 जनवरी से लेकर 3 जुलाई आया समझ में, ठीक है। तो अब देखो 11 से 31, ये कितनी तारीखें हो गई 21, है ना, ये कितनी तारीखें हो गई 21 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 3 दिन, ये 3 जुलाई तक ना, ठीक है। चलो अब जोड़ लेते हैं इसको, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा ये 21 28 21 और 49 और 31 80 110, 110 के बाद 141 171 174 डेज, क्लियर। तो ये आएगा 174 डेज। अब डेज को ईयर में कैसे बदलोगे बाय 365, क्लियर। तो 174 डेज, तो 174 बाय 365, क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। डेज को ईयर में कैसे बदलेंगे बाय 365, क्लियर। चलो अब देखते हैं यहां से, तो ये देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, क्लियर। 5 से 365 कितनी बार जाएगा 73 बार, काटना 73 से 73 कैंसिल, तो आंसर 174 ही आएगा।
तो आंसर विल बी 174। क्लियर? आया क्या समझ में सभी को? है ना? तो ये कहानी थी हमारी टाइप फर्स्ट की। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं टाइप सेकंड पर। टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस हमने किए, टाइप फर्स्ट में सारे बेसिक क्वेश्चंस थे। अब टाइप सेकंड पर चलते हैं। टाइप सेकंड में सारे क्वेश्चंस रेट निकालने वाले, फाइंडिंग रेट, हाउ टू फाइंड रेट, है ना, ये क्वेश्चन है टाइप सेकंड में। ठीक है, चलो ध्यान दो सभी लोग, है ना। 80 रुपये 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 140 रुपये हो जाते हैं। 96 रुपये 10 वर्षों के समान वार्षिक ब्याज की दर से कितने हो जाएंगे? वही सेम सवाल अभी याद है आपको, क्वेश्चन किया था हमने। वो 15,000 का 18,000, 750, 5% रेट, फिर 5%, 25,000 पे अप्लाई करके 32,500 आया था आंसर। बताता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 किसके जैसा, आप सेल्फ करेंगे। ये इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 12, 15,000 का 18,000, तो उसी दर से 25,000 कितना हो जाएगा? तो सवाल नंबर 12 जैसा है वो, है ना, सवाल नंबर 12 जैसा। तो जो क्वेश्चन है पहला वाला है, सवाल नंबर 12 जैसा है, सेल्फ करेंगे। चलो टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है। टाइप 2 में सारे के सारे क्वेश्चन रेट निकालने वाले हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूं मैं। एक धनराशि पर 4 वर्ष के अंत में अर्जित साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/5 है। ठीक है, तो शॉर्ट तरीका यदि बताओ ना, तो 1/5 यानी कि होता है 20%। 1/5 इंटू 100 करोगे तो 1/5 यानी कि 20%। कितने साल में? 4 साल में। तो इसमें कर लो बाई 4, 4 वर्ष, तो 4 5 20, तो 5% प्रति वर्ष, ये आ जाएगा रेट। ये शॉर्ट तरीका इसको करने का। ठीक है, अभी सुनिए मैं आपको बताता हूँ ये शॉर्ट तरीका कैसे बनाया, बताता हूँ। अच्छा क्या लिखा है इन्होंने? 4 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज, साधारण ब्याज किसके बराबर है? मूलधन का 1/5, है ना। तो देखो साधारण ब्याज जो है वो किसके बराबर है? मूलधन का 1/5। क्लियर है ना? साधारण ब्याज किसके बराबर है? मूलधन का 1/5। ठीक है, तब देखिए यहां से ठीक से, है ना, मूलधन का 1/5 के ये हमें दिया है। ठीक है ना। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, है ना। टोटल कितने साल है? 4 साल, है ना। तो वो शॉर्ट तरीका बताता हूं, पहले मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूं, है ना। ठीक है, PRT/100 साधारण ब्याज का वैल्यू किसके बराबर दिया है? 1/5p। तो SI की जगह में 1/5p पुटअप कर सकता हूं, बराबर P रेट और PRT/100, है ना। तो 1/5p बराबर PRT। तो रेट निकालना है, टाइम कितना है? 4 साल अपॉन 100। तो P से P कैंसिल, है ना, 4 से 25 और 5 5 से 25, तो R बराबर आ गया ना 5, R% 5%। क्लियर? ये फॉर्मूला। अब वो जो शॉर्ट तरीका है वो क्या है? एक्चुअली हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को क्या मान के चलते हैं? 100%। क्लियर? ठीक है ना, प्रिंसिपल को मान के चलते हैं 100%। ठीक है। अच्छा साल कितने? 4 साल है, 4 साल। ठीक है, 4 साल है, और रेट परसेंट यानी कि हर साल। अब आप ये सोचो, साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, मूलधन का 1/5। तो मूलधन तो हमने 100 ले लिया, तो मूलधन का वैल्यू 100 पुटअप करो, तो 100% का 1/5 यानी कि 20% हुआ। या फिर इतना समझो, मूलधन का 1/5, तो 100 का 1/5 यानी कि साधारण ब्याज का वैल्यू 20% हुआ क्या? अरे साधारण ब्याज किसके बराबर है यार? मूलधन का 1/5, तो 100 का 1/5 यानी कि साधारण ब्याज कितना है? 20%। 20% कितने साल में? 4 साल में। क्लियर? अब 4 साल में 20% है, तो बताइए हर साल 5-5% आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा टोटल 4 साल में मूलधन का 1/5, तो मूलधन 100 का 1/5 यानी कि 20% ब्याज है कि नहीं है? तो 1/5 यानी कि टोटल 20% हुआ कि नहीं हुआ? 100 का 1/5 20%, 20% 4 साल में, तो हर साल कितना आएगा? 5-5%। तो ब्याज दर यानी कि 1 साल का कितना? दर यानी कि 1 साल का कितना? तो 1 साल का 5% आएगा कि नहीं आएगा? तो रेट कितना हो गया? 5%। बोलो आई क्या बात समझ में? तो रेट हो गया आपका 5%। बताइए क्लियर है क्या सभी को ये? है ना, रेट हो गया आपका 5%। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं ना। ठीक है, तो ओरली होता है सवाल, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3, एक निश्चित ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 हो जाती है। अब इसको शॉर्ट में करना, 7/5 यानी कि 140%। 140% में 100 तो प्रिंसिपल हो गया,
तो SI कितना बचा 40, ये SI है। 40% कितने साल में 8 साल में, तो कर दो बाई 8। तो 1 साल का कितना परसेंटेज, वही तो दर होता है ना, तो बताइए 5% रेट आएगा। 7/5 यानी कि 140% होता है यार, ठीक है ना। तो बताता हूँ इसके बारे में भी। एक निश्चित कोई राशि 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 गुना हो जाती है। मतलब कोई पैसा आज आपने निवेश किया, मान लो प्रिंसिपल P, 8 साल में ये जो है 8 साल में कितना हो जाएगा, मूलधन का 7/5। कोई पैसा आज P है, 8 साल में वो कितना हो जाएगा, मूलधन का 7/5 हो जाएगा। और जो हो जाएगा वो अमाउंट होता है क्या, क्लियर। तो बस 8 साल में मूलधन का 7/5 हो जाएगा, तो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, मूलधन का 7/5 इतना, और जो हो जाएगा वो अमाउंट होता है। तो अमाउंट का वैल्यू क्या दिया है, अमाउंट मूलधन का 7/5 के बराबर है कि नहीं है, क्लियर है क्या इतनी बात, ठीक है। तो बस वही तो मैंने किया है ना। तो प्रिंसिपल हम क्या मानते हैं 100%, तो प्रिंसिपल का वैल्यू 100% पुटअप कर दो। तो 100% का 7/5 करोगे तो अमाउंट 140% आया, और 140% में 100% प्रिंसिपल है। तो बताइए ब्याज 40%, तो 40% कितने साल में बना, 8 साल में। तो 8 से डिवाइड करो तो हर साल का परसेंटेज यानी हर साल की दर क्या आ जाएगी 5। अब फॉर्मूले से यदि आप करना चाहते हो, देखो फॉर्मूले से बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, SI बराबर PRT/100, क्लियर। तो A/P, यहां से आप एक काम कर सकते हो, A/P 7/5 ले सकते हो क्या, है ना। P को अपन में लाओ तो A/P, मतलब 5 उधार लिया और 7 चुकाया। 5 उधार लिया 7 चुकाया, तो बताइए कितना एक्स्ट्रा दिया, 2। ये 2 क्या है, साधारण ब्याज है ना, ठीक है। 5 उधार लिया और 7 चुकाया, यानी कि बताइए साधारण ब्याज 2 हुआ क्या, क्लियर, इतनी बात है ना। तो 5 उधार लिया 7 चुकाया, तो साधारण ब्याज हो गया आपका 2, क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू 2 पुटअप कर दूं। मूलधन कितना है 5, मूलधन कितना है 5, ठीक है ना। अच्छा ब्याज दर की बात करें, है ना, ठीक है, 2 तो साधारण ब्याज हो गया, ठीक है ना। अब यहां से देखिए सभी लोग, है ना, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 5, रेट निकालना है, टाइम कितना है 8 साल, अपॉन में 100, तो बस हो गया सॉल्व। और क्या, 2 चौका 8, 4 से 100 25 बार, और 5 से 25 5 बार, तो आ जाएगा ना रेट 5%। ऐसे भी कर सकते हो, है ना, क्लियर। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, क्वेश्चन नंबर 4। 12 वर्षों में 2 गुना हो जाता है पैसा, है ना। 12 वर्षों में क्या हो जाता है, डबल। डबल का मतलब क्या, कि प्रिंसिपल यदि 100% है तो 12 साल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 साल में 100% से कितना हो जाएगा 200%। डबल होने का मतलब मूलधन को 100% बना तो अमाउंट 200%। 100 से 200% बनने का मतलब है कि रास्ते में कितना परसेंट ब्याज जुड़ा होगा, 100 में कितना जोड़े कि 200 आ जाए, 100 ही जोड़ेंगे क्या। तो बताइए रास्ते में साधारण ब्याज 100 जुड़ा कि नहीं जुड़ा। अब 100% कितने साल में, 12 साल में। यदि 100% 12 साल में तो 100/12 कर ले, तो 1 साल का कितना, वही तो ब्याज दर होती है। तो 1 साल का करोगे यहां से तो ये आएगा 8 से 1/3%, ये वाला आंसर है ना, ये तरीका है, ठीक है। या फिर आज में कोई पैसा P है तो 12 वर्षों में कितना हो जाएगा वो डबल, यानी कि 2P, यानी कि जो हो जाएगा मिश्रधन वो P का 2P, यानी कि A बराबर 2P दिया है, मिश्रधन बराबर कितना है 2P, क्लियर। तो A के अपॉन में ले आओ P को, तो इधर पे 2/1 बचेगा, मतलब 1 उधार लिया और 2 चुकाया, तो बताइए रास्ते में ब्याज कितना जुड़ा, 1 जुड़ा क्या। 1 उधार लिया और 2 चुकाया तो बताइए रास्ते में ब्याज कितना जुड़ा, 1 जुड़ा कि नहीं जुड़ा। तो 1 उधार लिया और 2 चुकाया, तो रास्ते में ब्याज कितना जुड़ा, 1, क्लियर। अब देखिए हमें रेट निकालना है, तो फॉर्मूला लगाओ, SI बराबर PRT/100, क्लियर। तो चलो यहां से यदि हम देखें तो साधारण ब्याज कितना है 1, मूलधन भी कितना है 1, इंटू रेट टाइम कितना है 12 साल, अपॉन में 100, क्लियर। तो रेट का वैल्यू कितना आएगा 100/12, यानी कि 8 सही 1/3%। आया क्या समझ में, है ना। ये भी तरीके से भी कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष मिलने वाला ब्याज मिश्रधन का 2/5
5। ब्याज किसके बराबर है? ब्याज यानी कि साधारण ब्याज किसके बराबर है? मिश्र धन का 2/5। इस कहानी को समझो, है ना। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज मिश्र धन का 2/5 भाग होगा। साधारण ब्याज की दर कितनी है? ठीक है, चलो दर की बात करें तो SI/A बराबर 2/5। क्लियर, चलो फॉर्मूला लगाएं। अच्छा, बिना फॉर्मूले के इसको डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट करने में थोड़ी तकलीफ देगा। मुझे तो अनुभव है तो मैं तो जरूर कर दूंगा इसको डायरेक्ट। 6/2/3 आंसर है, 62/3% आएगा। इसमें करेंगे बाई 10 तो 62/3% विल बी द आंसर। क्लियर, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट आप नहीं कर पाओ, आपको तकलीफ आएगी। आपको बेसिक से बताता हूँ इस सवाल को, है ना। फॉर्मूला क्या है? SI = PRT/100। क्लियर, तो चलो साधारण ब्याज कितना है? 2 करोड़, मतलब 2 साधारण ब्याज है 2। क्लियर, ठीक है ना। साधारण ब्याज 2 है, ठीक है ना। मिश्र धन 5, मतलब इतना आप समझो, प्रिंसिपल प्लस SI बराबर अमाउंट होता है। अच्छा, SI कितना है? 2 और अमाउंट कितना है? 5। SI 2 है और अमाउंट 5 है, तो बताइए प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 3। 3 + 2 तभी 5, तो मूलधन 3 आया ना। तो प्रिंसिपल का वैल्यू 3 पुटअप कर दे, इनटू रेट। टाइम कितना है? 10 साल, अपॉन में 100। क्लियर, 0 0 कैंसिल, तो बताइए आर का वैल्यू 10 दूनी 20/3 आएगा क्या? 20/3 यानी कि 6 से ही 2/3%। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, आराम से उसको रोक करके देखो, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 भी ऐसा ही कुछ है। कोई राशि की साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 2 कहानियां इसमें, एक कहानी है यहां तक की और दूसरी फिर यहां से। एक दूसरी राशि 12 वर्षों में किसी अन्य साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है। एक दूसरी राशि कितने गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है ना। ठीक है, ये दूसरी कहानी, ठीक है। 5 साल में 2 गुना। 5 साल में 2 गुना मतलब यदि प्रिंसिपल 100% है तो 2 गुना का मतलब मिश्र धन कितना हो गया? 200%। क्लियर, और बीच में 5 साल है ना। तो बताइए ब्याज 100% जुड़ा क्या? 100% 5 साल में, तो बताइए रेट 20% आएगा पहले केस का। अब दूसरी कहानी, एक दूसरी राशि 12 वर्षों में 3 गुना, 12 साल में 3 गुना, है ना। तो दूसरी राशि अपने आप में 100%, 12 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 साल में 3 गुना हो जाती है, यानी कि 100 का कितना हो जाएगा? 300। तो बताइए रास्ते में कितना जुड़ा? 200, है ना। 200 कितने साल में जुड़ा? 12 साल में। क्लियर है ना, 200 जुड़ा 12 साल में, ठीक है ना। तो 4 से काटेंगे तो यह आएगा 25/3, यानी कि 8 सही 1/3, है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दोनों दरों का अंतर निकालना है। ब्याज दर जो कम है, कम वाली ब्याज दर बताना है। तो कम वाली ब्याज दर, 1 मिनट रुको, गड़बड़ की क्या मैंने? पैसा 3 गुना हो रहा ना 12 साल में, तो 200/12 है ना, 6 100/6 50/3, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है। 50/3 आएगा ना ये, दिस इज 50/3, ठीक है। तो 50/3 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%। क्लियर, तो दोनों में से कम वाली ब्याज दर बतानी है। तो कम वाली ब्याज दर 16 सही 2/3 है क्या? लेस, फाइंड द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बड़ा वाला है, छोटा वाला 16 2/3। तो इस क्वेश्चन से और रिवीजन हो गया उन्हीं क्वेश्चंस का जो हम अभी सीख रहे थे, है ना। किसी साधारण ब्याज पर लगाया जाए तो कोई राशि 12 वर्षों में मूलधन का 2 गुना हो जाती है। 12 वर्षों में मूलधन का 2 गुना, ऐसा सवाल आप कर चुके हो, सेल्फ करना है ना। आगे चलते हैं। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत दर से 5 वर्षों में राशि 750 रुपए का 900 रुपए हो जाएगी? 5 साल में 750 रुपए का 900 हो जाएगी। बड़ा इजी सा सवाल है, आप लोग कर सकते हैं इसको, जहां तक मेरा सोचना है बड़ा इजीली हो जाएगा ये। चलो तो क्लास यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं। अभी तक साधारण ब्याज के क्वेश्चन पहली क्लास में बहुत इजी थे, अभी क्वेश्चंस का लेवल आगे बढ़ेगा। साधारण ब्याज को लाइटली मत लेना, पूरी शीट को देखो ओपन करके, आपको समझ में आएगा किस किस लेवल के क्वेश्चन है। टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 इंस्टॉलमेंट्स वाले भी क्वेश्चन है ना। चलिए, सो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।